हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास में। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं तुम्हारे धमाकेदार क्लास। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर इस क्लास को रोकना मत, सर ये क्लासेस कंटिन्यू रखना। अरे भैया कंटिन्यू है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम सब लोगों के लिए। देखो ऐसे कंटेंट तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें पेड कंटेंट भी नहीं मिलेगा। पेड कंटेंट भी तुम्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा धमाकेदार क्लासेस नहीं मिलेगी। अगर तुम ऑफलाइन में जाओगे तो इंग्लिश के क्लासेस 12-12 हजार की होती है, और अगर तुम पेड भी लोगे तो उसमें भी तुम्हें ऐसा कंटेंट कभी मिलेगा नहीं। तो ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज में तुम्हारे लेके आ गया हूं। तो देखो, और तुमने कहा था, बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर लास्ट में एक बार रिवाइज करा दे करो सारे वर्ड्स का। तो आज मैं तुम्हें लास्ट में सारे के सारे वर्ड्स का रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबके सब चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी अपनी पूरी ड्यूटी करो, इसलिए वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर मैं चाहता हूं एक हफ्ते के अंदर 2000 हो जाए। जैसे एक हफ्ते के अंदर 2000 हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत बेस्ट गिफ्ट है, सच बता रहा हूं। तो जैसे हमारे सब्सक्राइबर 2000 हो जाएंगे, जितने भी ये पीडीएफ है सारी के सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोले सर पीडीएफ का मिलेगी, अरे टेलीग्राम में मिलेगी, लेकिन जल्दी से एक हफ्ते के अंदर, भाई एक हफ्ता दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कर दो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो। और भैया ये तो वीडियो शेयर करना बनता है, इतनी तगड़ी वीडियो। तो जैसे अगर एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी, ये सारी की सारी पीडीएफ मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में दे दूंगा। धमाकेदार चीजें होने वाली है। तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और करते हैं अपने धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो पहला जो वर्ड हमारे सामने वो है चैलेंज। चैलेंज करना मतलब आपत्ति उठाना। भाई जब तुम किसी को चैलेंज करते हो उसका मतलब तुम आपत्ति उठाते हो कि तुम्हें उसकी बात में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है भैया, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन उठाना। तुमने सुना होगा कोर्ट में, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो चैलेंज करना मतलब ऑब्जेक्शन उठाना। जैसे मान लो कोई बोलेगा भाई मैं तो 10 किलोमीटर भाग लेता हूं, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई 10 किलोमीटर भागता है, जरा भाग के दिखा। तो तुम चैलेंज कर रहे हो, मतलब तुम आपत्ति उठा रहे हो कि हमें तेरी बात में भरोसा नहीं है। तो जब तुमने देखा होगा कोई केस चलता है तो लॉयर अगर कुछ बोलता है तो दूसरा लॉयर क्या बोलता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन मतलब मैं इस बात से असहमत हूं, सहमत नहीं हूं। ऑब्जेक्शन उठा रहा है, वो चैलेंज कर रहा है, उस बात पे आपत्ति उठा रहा है। तो तुमने मूवी देखी होगी माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख मिलती है। तो चैलेंज मतलब ऑब्जेक्शन उठाना, आपत्ति उठाना, किसी को चैलेंज करना। याद रहेगा? चलो बढ़िया, ये तो तुम्हें याद हो गया। अब आता है चेंज। चेंज मतलब सबको पता है, किसी चीज में जब हम परिवर्तन करने का काम करते हैं उसी को चेंज बोलते हैं, उसी को अल्टर बोलते हैं, उसी को मॉडिफिकेशन बोलते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमने पहले भी पढ़ा है, याद होगा तुम्हें, हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है और सबको आता है। चेंज मतलब होता है अल्टर कर देना, किसी चीज को उल्टा कर देना, मतलब उसमें परिवर्तन कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना, उस पर चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म उसको कर देना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पहले पढ़े हैं। तो किसी चीज में चेंज कर देना मतलब किसी चीज को उल्टा कर देना, अल्टर कर देना, ऐसे याद रखो, अल्टर से उल्टा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चेंज करना किसी चीज को। अब आता है केओस। केओस मतलब तो सबको पता है, जब कहीं अराजकता फैल जाए, जब कहीं कोलाहल मच जाए। देखो तुमको पता होगा जो लोग होते हैं, लोगों की भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। जब वो भीड़ गुस्सा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मॉब, MOB, मॉब कहते हैं। और जब गुस्से में वहां पे कोलाहल मच जाए, शोर शराबा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं केओस। जब भगदड़ मच जाती है वहां पे, जब अराजकता फैल जाती है, कोलाहल हो जाता है, शोर शराबा हो जाता है, लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। भाई ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में है सब, लेकिन इसी को बोल सकते हैं डिसऑर्डर, डिसअरेड भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, मिक्सअप, सबके सब लोग मिक्सअप हो गए, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मिक्सअप बोल सकते हैं इसको। अच्छा, कंफ्यूजन बोल सकते हैं, भाई जब कोई इधर उधर जाएगा तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएंगे कि कौन सी जगह है हमारी, ये बोल सकते हैं। टर्मोइल इसको बोल सकते हैं, टर्मोइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। टर्मोइल को ऐसा देखो कि लोग इधर उधर टर्न होने लग जाते हैं, ऐसे याद रखो। तो केओस का मतलब क्या होता है, जब भगदड़ मच जाती है, जब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कोलाहल मच जाता है, तो इधर उधर भागने, तो मिक्सअप बोल सकते हो तुम, कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, डिसऑर्डर हो जाता है, इधर उधर भागते हैं। टर्मोइल तुम ऐसा बोल सकते हो, लोग टर्न ऑन करके भागते हैं, ऐसे याद रखो। देखो भगदड़ मच जाती है। अब केओस क्या देखो, बेहोश है, केओस के क्या देखो, बेहोश, केओस बेहोश। तो इतनी भीड़ देख के वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। इतनी भीड़ देख के, इतना कोलाहल सुन के वो कैसा हो गया, बेहोश हो गया भैया। जैसे अभी आज के महाकुंभ लग रखा है, तो इतनी भीड़ देख के कोई हो सकता है कोई चकरा जाए। तो केओस क्या देखो, बेहोश। तो केओस बेहोश, तो बेहोश हो गया इतनी भीड़ देख के, इतना कोलाहल देख के, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज आ गया कि भैया कहां से ले, कहां से रास्ता जाए, कहां से नापे, याद रहेगा। तो केओस का देखो बेहोश से, तो इतनी भीड़ देख के, इतना कोलाहल देख के वो बेहोश हो गया। और इसी से याद देखो डिसऑर्डर देख के कंफ्यूज आ गया, वो मिक्सअप हो गया, टर्मोइल, इधर से किधर से टर्न ले भाई, ये सब कंफ्यूज हो गया। अब बात आती है कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर सबको पता है, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम, ट्रेट बोलते हैं इसके लिए, बहुत ही इजी है, ट्रेट बोलते हैं इसी के लिए। तो कैरेक्टर देखो, चरित्र, राम जी का चरित्र सबसे बेस्ट, तभी तो इन्हें हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम की उपाधि तभी देते हैं भगवान श्री राम को। तो जल्दी से कमेंट लिख दो जय श्री राम। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब है किसी का ट्रेट, कि वो कैसे काम करता है, उसी को बोलते हैं। तो बहुत इजी है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है ट्रेट उसकी क्या है।
नेक्स्ट आता है करिश्मा। करिश्मा बताता है प्रतिभा, कौन कितना चार्मिंग है, तो उसको बोलते हैं चार्म। करिश्मा, उसका करिश्मा जब वो आता है रूम में, ये हमने पहले भी किया है, जब वो रूम में आता है तो सबके सब बोलता है भाई कुछ ना कोई तो आया है, तो वही इसका होता है करिश्मा, वही इसका चार्म होता है, जो चार्मिंग हो, जिसकी पर्सनैलिटी कैसी हो, बड़ी अट्रैक्टिव हो, याद रहेगा, एल्यूरिंग बोल सकते हैं इसको। तो करिश्मा को याद रखो। देखो जो हीरोइन लवर है उनको तो करिश्मा कपूर याद रख लो, जो करिश्मा कपूर है वो कैसी है, बड़ी चार्मिंग है, बड़ी ब्यूटीफुल है, तो जो हीरोइन लवर है वो ऐसा रखो करिश्मा, तो करिश्मा कपूर से याद रखो, जो करिश्मा कपूर है वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। लेकिन वो लॉन्डे जो हमारे बाइक के शौकीन है, लॉन्डे की दो ही चीजों के शौकीन होते हैं, एक का एग्जांपल मैंने दे चुका है, दूसरे बाइक का एग्जांपल भी देता हूं, तो वो लॉन्डे जो बाइक के शौकीन है, तो तुमने देखोगे करिश्मा बाइक, तो ये जो करिश्मा बाइक है बड़ी ही चार्मिंग है, देखो कितनी बेस्ट है, व्हाइट कलर की, हाँ करिश्मा, तो जो बाइक लवर है उनके लिए बोल रहा हूँ करिश्मा, तो जो करिश्मा बाइक है वो है कैसी है, चार्मिंग है। और जो हीरोइन लवर है वो ऐसे बोल सकते हैं, जो करिश्मा कपूर है, करिश्मा को लगाओ करिश्मा, तो जो करिश्मा कपूर है वो कैसी है, बड़ी चार्मिंग है, याद रहेगा, बस इतना इजी है, तो इतनी इजीली तुम याद कर लोगे। तो करिश्मा मतलब होता है चार्मिंग। अब आता है चेरी। चेरी का मतलब क्या होता है, ये हमने क्लोज टेस्ट की क्लास में भी पढ़ा है, चेरी मतलब होता है कॉशियस, सावधान रहना, किसी चीज को लेकर जब तुम सावधानी बरतते हो उसको बोलते हैं कॉशियस, और उसको बोलते हैं चेरी। अब कॉशियस मतलब सबको पता है, कॉशियस मतलब तो सबको पता है सावधान रहना, लेकिन चेरी को कैसे याद रखें, तो चेरी को याद रखो, जो केक में हम चेरी लगाते हैं, तो ऐसे याद रखो, केक में जब हम चेरी लगाते हैं तो बड़े सावधान तरीके से लगाते हैं, सावधानी से लगाते हैं, क्योंकि अगर चेरी तुमने गलत लगा दी तो पूरे के पूरे केक की जो डेकोरेशन है खराब हो जाएगी। मान लो एक चेरी लगानी है और तुमने इस चेरी को यहाँ लगा दिया, अब तुम किसी को बेचो जरा, भाई केक ले लो, तो बोलकर यार ये केक तो खराब है, तुम लोग खराब कहाँ है, बिल्कुल सही तो है, बोलकर नहीं भैया चेरी तो तुमने यहाँ लगाई है, चेरी को तो यहाँ लगना चाहिए बिल्कुल सेंटर में, समझ पा रहा है, तो इतना रोल होता है चेरी का, और लोगों को चेरी सबसे ज्यादा पसंद होती है भाई, क्यों, बिल्कुल कि चेरी का अधिक स्वाद है, तो चेरी को याद रखो कॉशियस। तो जब हम केक में चेरी लगाते हैं तो बड़े सावधान तरीके से लगाते हैं, सावधानी से लगाते हैं, वरना पूरे केक की डेकोरेशन खराब हो जाती है, तो याद रहेगा, तो चेरी मतलब क्या होता है, सावधानी, तो सावधानी बरतनी चाहिए चेरी लगाते हुए केक में। सिखा रहा हूं तुम्हें डेकोरेशन केक का। अब आता है चेस्टाइज। चेस्टाइज, ये सब के सब हमने वर्ड्स अपनी क्लोज टेस्ट की क्लासेस में पढ़े हैं, इसलिए बोलता हूं सीरीज को बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया करो, हर एक चीजें, हर एक वीडियो अच्छे से देखा करो, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्टाइज मतलब होता है किसी को दंड देना, रिप्रिमांड, ये हमने सब सुना है, रिप्रिमांड मतलब होता है किसी को दंड देना, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, किसी को रिव्यू करना, इन सब का मतलब किसी को डांटना, डांट फट करना। अब कैसे रखोगे, देखो इसका तो टेक्निक मैं तुम्हें बड़ी तगड़ी बताता हूँ। रिप्रिमांड को ऐसे देखो, रेफरीमैन, रिप्रिमांड रेफरीमैन, तो जो रेफरीमैन होता है क्या करता है, मान लो कोई खेल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, किसी ने गलत तरीके से कुछ मार दिया या कोई फाउल कर दिया, तो रेफरी क्या दिखाता है, उसको कार्ड दिखाता है, उसको डांटता है, भाई क्या कर रहा है, खेलना नहीं आता क्या, तो रिप्रिमांड को रखो रेफरीमैन। तो रेफरीमैन क्या करता है, अगर कोई फाउल करता है, कोई गलत मिसबिहेव करता है, तो उसको डांटने फटकारने का काम करता है, तो रिप्रिमांड रेफरीमैन, ऐसे याद रखो। तो रेफरी क्या करता है, जब कोई कुछ गलत करे तो उसको डांटने फटकारने का काम करता है। अब चेस्टाइज को कैसे याद रखोगे, चेस्टाइज को रखो चेष्टा, चेस्टाइज को रखो चेष्टा, तो उसकी चेष्टा गलत थी इसलिए उसको डांट खाई, क्या बोलेंगे, उसकी चेष्टा गलत थी, चेष्टा मतलब उसकी मनसा, तो उसकी जो चेष्टा थी वो गलत थी इसलिए उसने डांट खाई। अरे चेष्टा मतलब इंटेंशन, कि उसकी सोच गलत थी काम करने से पीछे, तो चेष्टाइज को रखो चेष्टा से, तो जो उसकी चेष्टा तो खराब थी, होता है ना बहुत लोग खराब चेष्टा से कोई भी काम करते हैं, खराब इंटेंशन से कोई भी काम करते हैं, तो क्योंकि उसकी मंशा, उसकी चेष्टा खराब थी इसलिए हमने उसको डांटा, इसलिए उसको डांट पड़ी, याद रखो। तो चेष्टा इसको चेष्टा, तो खराब चेष्टा, खराब मंशा, खराब इंटेंशन, खराब सोच, तो चेष्टा इसको रखो चेष्टा, तो उसकी चेष्टा खराब थी इसलिए उसने दंड, उसको दंड मिला। और रिप्रिमांड को रखो रेफरीमैन, तो रेफरी जो मैन होता है वो क्या करता है, डांटने फटकारने का काम करता है, याद रहेगा भैया, रेफरी में इतनी पावर होती है कि किसी को भी डांट दे, रेड कार्ड देगा तो बाहर भी कर सकता है वो, तुम्हें पता होगा फुटबॉल खेलने वाले को। अच्छा अब इसको क्या पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं शॉविनिज्म, क्या पढ़ेंगे, शॉविनिज्म। देखो जो सी होता है वो का के साउंड भी देता है, शा के साउंड भी देता है, चा के साउंड भी देता है, ये तुम फोनेटिक्स में पढ़ोगे, खैर अभी हमारे ये ग्रामर का टॉपिक नहीं है, स्पोकन का है, तो उसको पढ़ते हैं शॉविनिज्म। तो शॉविनिज्म इसको पढ़ते हैं। अब इसका मतलब होता क्या है भाई, तुम देख रहे होंगे, शॉविनिज्म का मतलब कहता है कट्टरता, जो आदमी बिल्कुल कट्टर होता है, होते ना कुछ कुछ आदमी कट्टर, और जो कट्टर लोग होते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं, बिकॉज दे रेजिस्ट द चेंज एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जो चेंज को रेजिस्ट करता है उसको तो कट्टर बोलते हैं, जो एक ही फील्ड में रहता है, वैसा जो मैं मानूंगा वही है, बाकी तो दुनिया बाहर में जाए, जो मैं मानता हूं वही है, तो उसको बोलते हैं कट्टरता। तो कट्टरता को बोलते हैं शॉविनिज्म, और इसी को बोलते हैं जिलेट्री। तो जिलेट्री को जील से, जील, जील मतलब होता है जो बहुत ही कट्टर होता है, जिसके अंदर बहुत ही कट्टरपन होता है, उसको बोलते हैं जील, जिसके अंदर बहुत ही एंथुसियाज्म हो, बहुत ही जोश हो, उसको बोलते हैं जील एंड एंथुसियाज्म। तो जो बहुत ही अपने पैशन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है उसको बोलते हैं कट्टर आदमी। अब देखो याद कैसे रखेंगे, अरे याद करने की टेक्निक है, ये तो मैंने तुम्हें एक मतलब बताया। अब देखो शॉविनिज्म को कैसे रखो, देखो छवि, क्या लिखा है छवि, तो छवि से याद रखो। शॉविनिज्म देखो छवि लिखा है तो छवि से याद रखो, तो जो उसकी छवि है, छवि मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी, भैया हिंदी तो आती है तुम्हें,
तो छवि मतलब होता है पर्सनैलिटी। तो जो उसकी छवि है वो एक कट्टर देशभक्त के रूप में है और वो एक बार जेल भी जा चुका है। तो जील से याद रखो जेल, जील से याद रखो जेल। तो जो उसकी छवि है वो कैसी है, एक कट्टर देशभक्त के जैसे है वो, और वो एक बार जेल भी जा चुका है। तो जेल से याद रखोगे, जेल से याद रखो जील, जिलेट्री, और छवि से याद रखो शोविनिज्म। तो शोविनिज्म मतलब कैसा आदमी होता है, जो कट्टर हो, जिसको क्या बोलते हैं, जिलेट्री, याद रहेगा। और वो देशभक्त कैसा, जो जेल ना जाए। अरे भैया जितने भी हमारे लेजेंड है जेल गए वो, और उसके बाद हमको आजादी मिली। तो ये होता है पैशन का। तो ऐसे देखो जील को कैसे, जेल से, और शोविनिज्म को छवि से। तो उसकी छवि कैसी है, कट्टर देशभक्त के रूप में है। तो उसका मतलब होता है कट्टरता, और वो एक बार जेल भी जा चुका है। तो जील से देखो जिलेट्री। बढ़िया। तो हमारे ये है नाम क्या है इनका, जरा कमेंट में लिख दो यार एक बार, जय श्री राम लिख दो। आज तो देशभक्ति की भावना हो रही है, आज तो बड़ी बातें हो रही है देशभक्ति की। अच्छा चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, किसी को रिब्यूक करना। अभी बताया था रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, रिप्रिमांड करना। तो चाइल्ड भी उसी को बोलते हैं। अब चाइल्ड को याद रखो चाइल्ड से, चाइल्ड को किससे रखो, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। तो क्योंकि बच्चा बोल रहा था मम्मी मुझे रिबूक के जूते लेने हैं, तो मम्मी ने उसको डांट फटकार दिया। भैया क्या हुआ, पागल हो क्या, रिबूक के जूते। अरे होता है ना बच्चे टीवी देखते हैं तो रिबूक के, बोला मेरे को असली जूते चाहिए उसके, बिल्कुल रियल वाले। कितने रुपए के आते हैं, जरा रिबूक के जरा कमेंट करके बता दो, जो असली आते हैं बिल्कुल, जो असली कंपनी होती है। रिबूक वो नकली कंपनियां नहीं है जो हमने पढ़ा था वो। तो जो रिबॉक के जूते आते हैं कितने के आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, 10-10 15-15 हजार के भी आते हैं जूते। तो बच्चे ने कहीं देख लिया होगा किसी प्लेयर को, बोला मम्मी मुझे तो रिबूक के ही जूते चाहिए। अरे मम्मी ने कहा भैया ले लेंगे, तर ले लेंगे, मैक्सिमम ले ले तो 1500 के, 2000 के लिए चल, 2000 के ले ले, नहीं मुझे तो 10,000 वाले ही चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया, सीधे उस बच्चे को डांट दिया। तो चाइल्ड से आता को चाइल्ड, चाइल्ड किसकी डिमांड करता, रिबॉक के जूते की। तो रिबॉक के जूते की जब डिमांड किया तो मम्मी ने क्या कर दिया, उसको डांट दिया, डांट फटकार लगा दी। तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे बोल दो हाँ बेटा ले ले हाँ तुम बोल सकते हो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम अपने बच्चों की ऐसी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। तो याद रहेगा। चोक, चोक मतलब सबको पता है, चोक मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्लॉक करना। जब कोई चीज ब्लॉक हो जाए, जाम हो जाए, जब, तो जाम होने को बोलते हैं ब्लॉक होना या चोक, चोक होना। तो चोक तो सबको पता है, उसने मेरे गले को चोक किया, चोक मतलब उसने दबाया, ब्लॉक किया। अच्छा तुमने बाइक में देखा होगा, अरे भैया बाइक तो सबको आती है, तो बाइक पे तुमने देखा होगा जो बाइक होती है, बाइक में चोक होता है एक, उस चोक को तुम ऑन और ऑफ करते हो। अगर वो चोक ऑन है इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे पेट्रोल को बंद कर दिया है, इंजन को, पेट्रोल को इंजन में डालने से बंद कर दिया, तो बाइक चलेगी नहीं। ये तो चोक का काम होता है, तो उसने ब्लॉक कर दिया किसको, पेट्रोल को। अब तुम उसको ऑन करोगे तो तब वो खोल देगा और पेट्रोल जाएगा, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो चोक क्या होता है, चोक जो पेट्रोल था उसको बंद करता है, ब्लॉक कर देता है। तो चोक बताता है ब्लॉक करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सबको पता है। चोक मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना बस। जैसे गला किसी को चोक होता है, जब कोई कुछ खाना खाता है तो गला कभी कभी चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो बहुत ही रिस्क सिचुएशन होती है भैया। अच्छा चूजी, चूजी मतलब तो है जो चयनात्मक हो, बहुत ज्यादा चयन करे, बहुत चूजी हो, बहुत सिलेक्टिव हो, बोलते हैं उसको बहुत ही पिकी हो। मतलब जैसे लड़कियां होती है, भाई लड़के क्या है, दुकान में जाएंगे भैया जो टी शर्ट वूशर्ट दिखाना, जरा कुछ हाँ अच्छी लग रही है भैया ले लो। लेकिन लड़कियां बड़ी ही चूजी होती है, क्योंकि उनके लिए हजार तरीके हैं भैया, हजार तरीके की तो सूटी होती है, हजार तरीके की उनके लिए भाई ड्रेसेस होती है, बॉडी कॉन मिड्डी जितनी भी चीजें होती है, तो इसलिए वो बड़ी चूजी होती है। और लड़कों के क्या है, लड़कों के लिए चॉइस है ही नहीं है, कपड़े जैसे मिल जो मिलने ले लो। तो चूजी मतलब होता है सिलेक्टिव, जो कैसे हो, बड़ा ही सिलेक्टिव हो, बड़ा ही चूजी हो, बड़ा ही पिकी हो। लेकिन खैर चूजी होना भी एक बारी को अच्छा है, एक लेवल तक, क्योंकि आदमी को कोई ना कोई लाइफ में प्रायोरिटी तो बनानी चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़े कि जो मिल जाए वही कर लो, नहीं, चूजी थोड़ा बहुत आदमी को होना चाहिए। जैसे तुमको है, ऐसे नहीं कि कोई भी जॉब लग जाए, अरे भैया थोड़ा अपना चूजी बनो, थोड़ा सिलेक्ट करो कि भैया ये जॉब चाहिए, मैं ये जॉब करूंगा, इसकी प्रिपरेशन करूंगा, तो थोड़ा बहुत चूजी तो लाइफ में होना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है कोरस। कोरस क्या होता है, कोरस होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। देखो जब तूने कोई भी सुना होगा जो कोई गाना गाता है, तो गाने के पीछे जो उसके सिंगर्स, उसका पूरा ग्रुप होता है जो पीछे आ करता है, तो उसको बोलते हैं कोरस, जो पीछे से गाने में रस देते हैं, ऐसा है कोरस, जो पीछे से गाने में रस देते हैं। तो जो हमारे साथ साथ गाते हैं सहगान, उनको बोलते हैं कोरस। सिंगिंग ग्रुप जो हमारे पीछे का ग्रुप होता है, देखो एक तो होता है मेन सिंगर, जो पूरा मेन सिंगर गाता है, और उसके पीछे जो होते हैं जो उस गाने को और अच्छा रसीला बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरस। तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स इनको बोलते हैं, याद रहेगा। सिंगिंग जो ग्रुप होता है जो पीछे से गाता है, कोरस देता है जो, तो जो गाने में रस देता है, ऐसे याद रखो, उन्हीं को बोलते हैं सिंगिंग ग्रुप। होता है जैसे एक पहले असेंबली में एक गाता था, उसके पीछे ये बच्चे गाते थे। चलो सिटाडेल। अब सिटाडेल मतलब होता है क्या, क्या लिखा है सिटाडेल मतलब जो कैसा हो, किला हो, फोर्ट हो। जो देखो फोर्ट्रेस को याद रखो, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। तो जो किला होता है, जो गढ़ होता है, उसको बोलते हैं सिटाडेल। तुमने सीरीज भी देखी हुई सिटाडेल। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे सिटाडेल, तो सीता से को सीता माँ, सीता माता, और देल से को दल। तो जो राक्षसों का दल था, रावण के जो राक्षसों का दल था, उन्होंने सीता माता को रावण के ही किस में रखा था, फोर्ट में, किले में रखा था। तो मान लो रावण का एक किला है,
तो जो राक्षसों का दल था उन्होंने सीता माता को रावण के किले में रखा था, रावण के फोर्ट में रखा था। तो याद रखा, देखो कहानी बना के, याद करिए कहानी बना के, इसी को तो बोलते हैं लेजेंडरी। तो मैंने पूरी सीरीज का नाम रखा है शॉर्ट ट्रिक सीरीज ब्लैक बुक की। तो देखो सिटाडेल, तो सीता माता को राक्षसों के दल ने रावण के फोर्ट में किले में रखा था। अब फोर्ट मतलब तो सबको किला पता है ना भाई, प्रीवियस क्लास में कराया, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, तो फोर्ट मतलब किला। तो सिटाडेल को कैसे, को सीता माता को राक्षसों के दल ने रावण के फोर्ट में किले में रखा था छुपा के, याद रहेगा। चलो अशोक वाटिका में तो हनुमान जी गए, फोर्ट फाड़ दिया सबको। अरे भैया हनुमान जी तो है हमारे। चलो क्लेरवायलेंट, अब क्लेरवायलेंट का मतलब क्या होता है, देखो क्लेरवायलेंट का मतलब होता है जो भविष्य सूचक होता है, जो भविष्य के बारे में बताए, भविष्यवाणी दी जो उनको। प्रॉफिटिक, देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो तुम सबको पता है जो भविष्य बताए, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद, तो प्रॉफिट किसका क्या लगाते हैं, जो थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताता है। प्रॉफिट जैसे हमारे साधु संत हो गए, सेज वगैरह हो गए, तो प्रॉफिट भी वैसे होते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद तुमने सुना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, जो भविष्यवाणी करे या जो भविष्य के बारे में बताए, सूचक सूचना दे। तो प्रॉफिट तो सबको याद है। अब क्लेरवोलेंट, क्लेरवोलेंट को कैसा देखोगे, तो क्लियर से याद रखो क्लियर, क्लियर से याद रखो क्लियर, और वॉयंट से देखो वॉयन, देखो वॉयन से ही वॉयंट बना है। वॉयंट का मतलब होता है स्पीच, वॉयंट का मतलब होता है स्पीच, मैं रूट वर्ड बता रहा हूं। तो वॉयंट का मतलब होता है स्पीच, तो जो क्लियरली स्पीच देते हैं फ्यूचर के बारे में उसको बोलते हैं क्लियर वॉयंट, याद रहेगा। तो वॉयंट बना है वॉयन से, वॉयन मतलब होता है स्पीच। और क्लियर, क्लियर से बना है क्लियर, क्लियर से क्लियर, जो क्लियर स्पीच बोलता है उसी को बोलते हैं क्लियर वॉयलेंट, जो भविष्य के बारे में क्लियर स्पीच दे। अच्छा अब एक और चीज, तो कैसे देखो इसको, ऐसे वॉयलेंट को याद रखो विजन, क्लियर विजन, क्लियर विजन, तो वॉयलेंट से देखो विजन, तो जो फ्यूचर को क्लियरली देख सके, जिसका विजन फ्यूचर को क्लियरली देख सकता है, जो फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सूचना बताता है, उसको बोलते हैं क्लियर वॉयलेंट। ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, क्लियर वॉयलेंट, तो वॉयलेंट मतलब विजन, क्लियर, तो जो क्लियर विजन देखे फ्यूचर के बारे में हमको बताए उसी को बोलते हैं क्लियर वॉयलेंट। तो क्लियर मतलब होता है बिल्कुल क्लियर करना, और वॉयलेंट बना है बॉयन से, बॉयन मतलब होता है स्पीच से, ऐसे याद रखो उसको। तो क्लियर वॉयलेंट मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर के बारे में बताता है, जिसका विजन क्लियर हो फ्यूचर को लेकर, याद रहेगा। चलो अब आता है क्लैस्प, क्लैस्प मतलब होता है पकड़ना, क्लैस्प मतलब होता है पकड़ना, कैच करना किसी चीज को। अब देखो जो क्लैस्प है, क्लैस्प याद आ रहा है ग्रैस्प से, क्लैस्प की स्पेलिंग कैसे हो रही है, मैच, ग्रैस्प, ग्रैस्प मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज को ग्रैस्प करना। जैसे मैं भी नॉलेज जो तुम पे इम्पार्ट कर रहा हूं, तुम उसको ग्रैस्प कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अरे कमेंट में बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ग्रैस्प मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, तो क्लैस्प को याद हो ग्रैब से, तो ग्रैस्प मतलब होता है पकड़ना, तो उसको बोलते हैं कैच, याद रहेगा। तो क्या बोला, क्लैस्प का मतलब होता है ग्रैस्प से, ग्रैस्प मतलब पकड़ना, याद रहेगा। चलो बिल्कुल इतना इजी है, क्लैस्प से याद रखो उसको। अच्छा क्लीन, क्लीन मतलब तो क्या है, जो बिल्कुल ही क्लीन हो, शुद्ध हो, साफ हो, ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट मतलब भी ईमानदार, जिसका पर्सनैलिटी कैसी हो, बिल्कुल बड़ी ही साफ हो। तो जो ऑनेस्ट पर्सन होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, वही तो हमारा क्लीन है, जिसकी क्लीन पर्सनैलिटी होती है, जिसको हम क्लीन चिट देते हैं, याद रहेगा। तो क्लीन मतलब होता है ऑनेस्ट, जो ईमानदार होता है वो कैसा व्यक्ति होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट आता है क्लेमेंट। अच्छा क्लीमेंट अगर हम बात करें तो क्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, दयालु हो, जो माइल्ड हो। माइल्ड मतलब भी दयालु ही होता है, माइल्ड मतलब जो बड़ी सॉफ्ट है, जो नरम दिल का है, उसे बोलते हैं क्लीमेंट। अब कैसे याद रखोगे, देखो इसको ऐसे याद रखो, इसके साथ थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं। तुमने नाम सुना क्लीमेंट एटली का, भाई जब तुम कंपटीशन की तैयारी करो तो तुमने इनका नाम तो सुना होगा क्लीमेंट एटली। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, क्लीमेंट एटली वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट में साइन किया था और फाइनली हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ये बड़ी ही दयालु टाइप के व्यक्ति थे, माइल्ड व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया और हमको फाइनली इंडिपेंडेंट मिल गई, वरना आज भी हम गुलाम होते और पता नहीं कौन हमको खान लात मार रहा होता। तो ये बड़े जो व्यक्ति थे वो बहुत ही अच्छे थे, माइल्ड थे, तो क्लीमेंट एटली इनका नाम था। तो क्लीमेंट से याद रखो दयालु, माइल्ड, तो ये बहुत ही दयालु थे, इसीलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट पे साइन किया और हमको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई, याद रहेगा। तो ये क्लीमेंट से याद हो, क्लीमेंट एटली, ताकि तुमको इंग्लिश की टेक्निक भी याद हो जाए, ट्रिक भी याद हो जाए, ये वर्ड भी याद हो जाए और थोड़ा तुम्हें जीएस के बारे में पता चल जाए। तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, इनको हमारा सलाम है, अच्छी बात है। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब सबको पता है चरम बिंदु। जैसे मूवी जब हम देखते हैं तो मूवी में लास्ट में क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स मतलब चरम बिंदु, जिसमें हमको सबसे ज्यादा मजा आता है, मूवी का जो फाइनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्या होता है, किसी भी चीज का जो चरम सीमा होती है, चरम बिंदु होता है, टॉप होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। तो किसी भी चीज का टॉप हो, इसको बोलते हैं कल्मिनेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन को ऐसे रखो, कलमी आम, सबने खाया ना, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम भी होता है, कलमी आम भी होता है। तो कलमी आम, तो कलमी आम पेड़ के टॉप पे है, क्लाइमेक्स में है। तो जो कलमी आम है वो पेड़ के टॉप में है, तो बहुत मीठा होता है। तो कलमी आम कहाँ लगा है, पेड़ के टॉप में लगा है, मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स पे, चरम सीमा में, चरम बिंदु में लगा है, याद रहेगा। तो कल्मिनेशन का कलमी आम से, तो कलमी आम कहाँ है, पेड़ के बिल्कुल ऊपर में है, ऊंचाई में है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, याद रहेगा। बाहुबली लास्ट में क्लाइमेक्स में ये बहुत क्वेश्चन था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये भी क्लाइमेक्स था तगड़ा वाला,
चरम बिंदु। लोग पागल हो गए भैया क्यों मारा 2 साल तक यही क्वेश्चन चलता रहा। तो क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है, चरम बिंदु। तो ऐसा देखो जो कल्मिनेशन को, जो कलमी आम है वो कहाँ है, हमारे पेड़ के टॉप में लगा है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लिंच, क्लिंच मतलब क्या होता है भैया, क्लिंच। तो क्लिंच मतलब होता है किसी चीज को पक्का करना, फाइनलाइज करना, किसी चीज को पक्का करना या फाइनलाइज करना, उसके लिए हम क्लिंच का यूज करते हैं, क्लिंच। अब देखो क्लिंच को ऐसा देखो, क्लिंच को देखो क्लीन चिट, क्लिंच। तो क्लीन चिट देखो, क्लिंच क्लीन चिट। तो क्लीन चिट को ऐसे देखो, क्लीन चिट। तो क्योंकि उसको क्लीन चिट मिल गया, अब उसकी जो सिलेक्शन ऑफ फाइनलाइज होगी। देखो जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो पुलिस आती है, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस आती है वेरीफाई करने के बेस का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने। तो पुलिस ने जब वेरिफिकेशन किया तो तुम्हें क्लीन चिट दे दी और तुम्हारा सिलेक्शन कैसा हो गया, फाइनलाइज हो गया। ऐसे याद रखो, क्या तुम्हारा एग्जाम निकला, देखो कितना मस्त है ना, अच्छी इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक सोच। तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, अब लास्ट में पुलिस क्या आती है, वेरिफिकेशन करने के लिए आती है, और उसने वेरिफिकेशन किया और तुम्हें क्लीन चिट दे दी। तो क्लीन चिट, क्लीन चिट, इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन कैसा हो गया, फाइनल हो गया, फाइनलाइज करना किसी चीज को, पक्का करना। तो क्लीन को कैसे आता है, क्लीन चिट। तो क्लीन चिट मिल गई तुमको, तुम्हारा फाइनलाइज सिलेक्शन हो गया भैया। देखो कितना इजी है। और आज का जो लास्ट है वो है क्वेस्टर्ड। क्या है, क्वेस्टर्ड, क्वेस्टर्ड। तो क्वेस्टर्ड मतलब होता है किसी चीज को तनहा कर देना, आइसोलेट कर देना। अब आइसोलेट का मतलब तो सबको पता है, आइसोलेट मतलब तुम सबको पता है, तुम आइसोलेट प्रोटीन खाते हो। जब अभी पेंडेमिक था, कोरोना था, तो सबके सब अपने घरों में आइसोलेट हो चुके थे, मतलब अकेला। तो आइसोलेट मतलब होता है किसी चीज को अलग थलग कर देना, अकेला कर देना, अलग कर देना। तो आइसोलेट का मतलब तो सबको पता है, लेकिन क्वेस्टर्ड को कैसे याद रखें। तो क्लाइस्टर्ड, क्लाइस्ट को याद हो क्लोज, क्लाइस्टर्ड क्लोज सिस्टर, क्लाइस्टर को याद हो क्लोज सिस्टर, क्लाइस्टर को कैसे याद हो, क्लोज सिस्टर। तो जो सिस्टर है हमारी वो रूम में बंद हो गई, क्लोज हो गई कि नहीं, जैसा होता है ना लड़कियां गुस्सा हो जाती तो रूम में बंद कर लेती है अपने आप को, अरे लड़कियां सब जानती है, ऐसे ही होता है ना। तो क्लाइस्टर्ड को याद हो क्लोज सिस्टर। तो क्लोज सिस्टर, तो सिस्टर रूम में क्लोज हो गई, बंद हो गई और सबसे अलग हो गई, आइसोलेट हो गई गुस्से के मारे, नहीं भाई। तो आइसोलेट को याद हो कि जो सिस्टर है वो रूम में क्लोज हो गई, बंद हो गई और सबसे अलग हो गई, आइसोलेट हो गई। और अगर आइसोलेट को याद रखना तो आइसोलेट, तो सोल। तो सिस्टर ने कहा कि मैं इस रूम में अकेले सोऊंगी, सिस्टर ने कहा आई मतलब मैं, सिस्टर ने कहा मैं इस रूम में अकेले सोऊंगी आज, तो आइसोलेट, अकेले सोऊंगी मैं, ऐसे याद रखो। तो क्लोस्टर से को क्लोज सिस्टर, तो सिस्टर ने अपने को रूम में क्लोज कर दिया और आइसोलेट को याद रखो आज मैं इधर ही सोऊंगी, ऐसे बोला उसने। अब लास्ट बार बहुत बच्चे ने कहा था कि सर एक बार लास्ट में रिवाइज करवा दो, तो तुम्हारे बोलने पे मैं लास्ट बार तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ सबके सारे वर्ड। चलो सब मेरे साथ देखो, देखो चैलेंज मतलब क्या था, ऑब्जेक्शन उठाना, किसी को चैलेंज करना कि भैया ये ना चल वो, अब ऑब्जेक्शन उठा दिया हमको, ऑब्जेक्शन है, चैलेंज कर दिया। चेंज मतलब होता है अल्टर करना, किसी चीज को उल्टा करना, चेंज करना, उसमें याद रहेगा। केओस, केओस का याद रखो बेहोश। तो इतनी भीड़ देख के, इतना डिसऑर्डर देख के, इतनी मिक्सअप देख के, इतना टर्मोइल देख के क्या हो गया, बेहोश हो गया भैया बेचारा। तो केओस मतलब बेहोश, तो अराजकता जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब ट्रेट, तो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ट्रेट, उसका ट्रेट कैसा है, तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्रेट, बहुत इजी है। करिश्मा, तो करिश्मा कपूर से याद रखा चार्म, करिश्मा कपूर जो है वो चार्मिंग है, या जो बाइक है करिश्मा वो बड़ी चार्मिंग बाइक है। चेरी को कैसे कहा, कॉशियस। तो जब हम केक में चेरी को लगाते हैं तो बड़े ही सावधान तरीके से लगाते हैं, सावधानी से लगाते हैं। तो चेरी को याद रखो कॉशियस, तो बड़े सावधान तरीके से केक में हम चेरी को लगाते हैं, वरना डेकोरेशन उसकी खराब हो जाती है। अच्छा चेस्टाइस, चेस्टाइस को कैसे कहा, उसकी चेष्टा बहुत ही खराब थी, उसको काम करने की जो चेष्टा थी, जो मंशा थी वो बहुत ही खराब थी, इसलिए उसको हमने डांट किया, डांट फटका लगाई। और रिप्रीमांड मतलब रेफरीमैन, तो रेफरीमैन क्या करता है, किसी को डांटने फटकारने का काम करता है। अब सोविनिज्म, सोविनिज्म में कैसे को छड़ी, तो उसकी छड़ी कैसी है, उसकी छड़ी बहुत ही देशभक्ति है टाइप की है, बड़े कट्टर है, और एक बार जेल भी जा चुका, तो जेल को याद रखो, जेल भी जा चुका है। चाइल्ड, चाइल्ड को देखो चिल्ड्रन से, बच्चा। तो जो बच्चा था उसने बोला मम्मी मेरे को रिबूट के जूते चाहिए, मम्मी ने क्या किया, डांट फटका लगा दी उसको, तो इनका मतलब है डांटना फटकाना। अब लोग बोलते हैं, एक मेरे को सवाल कहता भैया सर एक सिनोनिम एक वर्ड काफी होगा, अरे भाई एक वर्ड कहां पढ़ रहे हैं हम, सिनोनिम पढ़ रहे हैं। देखो इसका मतलब भी डांटना है, 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 तो 4 वर्ड डांटने के पढ़ तो दिए। तो सिनोनिम में सारे के सारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं, तुम एक ही वर्ड नहीं पढ़ रहे हो। जब तुम सारे के सारे सिनोनिम जान रहे हो तो तुम बहुत सारे वर्ड जान रहे हो, तो तुम्हें एक वर्ड के कम से कम 4-5 सिनोनिम आराम से मिल जाएंगे। देखो 4 तो इधर ही मिल गए, चेस्टाइज, चाइल्ड, रिप्रीमांड, रिब्यूक, इन सब का मतलब डांटना फटकारना। तो ऐसे चीजें चलती है, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रखो, सारे के सारे तो मैं यही से आएंगे एग्जाम में। अच्छा चोक मतलब होता है किसी चीज को ब्लॉक कर देना, जैसे बाइक में होता है चोक, तो वो क्या करता है, पेट्रोल को ब्लॉक कर देता है, तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो उसको ऑन करना पड़ता है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। चूजिंग मतलब होता है जो सिलेक्टिव हो, जो बहुत ही सिलेक्ट करे, किसी भी चीज को चूज करे, बहुत ही सिलेक्टिव हो। कोरस, कोरस का होता है जो गाने में रस भर दे, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो होते हैं हमारे पीछे गाते हैं, जो गाने में रस भर देते हैं। सीटाडिल, तो सीता माता को राक्षसों के दलों ने कहा रखा था, रावण के फोर्ट में रखा था, किले में रखा था। क्लियर वॉयंट, क्लियर वॉयंट का क्लियर और वॉयंट का विजन, तो जिसका फ्यूचर को लेकर क्लियर विजन होता है, जो फ्यूचर के बारे में हमको सूचना दे दे, उसको बोलते हैं क्लियर वॉयंट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो ये होता है। अच्छा क्लैस्प, क्लैस्प को याद रखो ग्रैस्प से, क्लैस्प को याद रखो ग्रैस्प, तो जो किसी भी चीज को ग्रैस्प कर ले,
मतलब किसी भी चीज को कैच कर ले, पकड़ ले, उसको बोलते हैं क्लैस्प, ग्रैस्प, याद रहेगा। क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है भाई, जो ऑनेस्ट हो, क्लीन हो, ईमानदार हो, बिल्कुल जिसका साफ चरित्र होता है उसको बोलते हैं ईमानदार व्यक्ति, ऐसे याद रखो। क्लीमेंट, तो क्लीमेंट एटली कौन थे, जिन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस एक्ट में साइन किया था। तो बड़ी कैसे व्यक्ति थे, बड़ी ही माइल्ड थे, बड़े ही दयालु व्यक्ति थे, तभी तो साइन किया। अच्छा, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का क्या होता है, चरम बिंदु। तो क्लाइमेक्स कैसे रखो, कल्मिनेशन, तो जो कलमी आम होता है, कलमी आम वो बड़ी ही चरम सीमा में होता है, चरम बिंदु में लगा होता है पेड़ में। क्लिंच, क्लिंच को कैसे याद रखा, अब क्लिंच को कैसे याद रखा जल्दी से बताओ। क्लिंच को देखो, क्लीन चिट, क्लीन चिट जब हमको मिला तो हमारी जो सिलेक्शन है वो फाइनलाइज हो गई। और लास्ट में क्लोइस्टर्ड, तो क्लोज सिस्टर, क्लोइस्टर्ड क्लोज सिस्टर, तो सिस्टर एक रूम में क्लोज हो गई और अपने को आइसोलेट कर दिया, बोला मैं इधर ही सोऊंगी, इधर ही सोऊंगी मैं आज। तो ये थे हमारे आज की वर्ड्स, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज की क्लास तो धमाकेदार थी और लास्ट में तुम्हारी डिमांड पे मैंने इसको रिवाइज भी करवा दिया है। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, तुम्हें वैल्यू मिली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सब तक ये वैल्यू पहुंचे। और जल्दी से इसके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल के कम से कम 2000 तो होने चाहिए भैया। एक हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट है कि 2000 सब्सक्राइबर करेंगे। तो पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को सेंड करो वीडियोस, क्लासेस रेगुलर देखते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं